आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ये क्वेश्चन 2021, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। कुछ भी नहीं करना, बस इसमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त करना और उनकी घातों के रूप में इसे लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो ये 2 से भाग देंगे इसमें, क्योंकि हमें पता है पीछे 0 है। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 से भाग चला जाता है। तो 2 सते 14, 0 एज इट इज, फिर 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर यहाँ 5 से चला जाएगा, 5 सते 35 और ये 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर अब 140 के अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दो बार आया, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 हो तो हमें याद है पीछे 6 आ गया है, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। 2 से 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 9 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। फिर चूंकि 13 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं में केवल एक और उसी संख्या का भाग जाता है, तो उसमें 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13। तो इस प्रकार 156 का जो अभाज्य फैक्टराइजेशन बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। 3825 इन सवालों को अलग अलग साल में पूछा है। जैसे 140 और 156 को 2021-23 में पूछा है, 3825 और 148 को 24-25 में पूछा है। अब यहाँ पर चूंकि 5 आ गया है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, उससे बड़ी संख्या से जाके देख लेते हैं। 3 से चला जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21 और 1 बचेगा, 3 5 15। जी हाँ, 3 से चला जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं का योग करके देख लेंगे। 3 का भाग देने की जो विधि होती है वो 3 सभी संख्याओं का जोड़ जो है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो उसमें 3 का भाग चला जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। फिर इसमें भी 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 9। और अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 1 बचेगा, 12 में चला जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जाएगा। तो अब इसमें जाएगा 5 से, 5 40, 2 बचेगा, 5 25, फिर इसमें 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है तो 17 में केवल 17 से ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। अब हमारे पास इसके जो फैक्टराइजेशन आए हैं 3825 के जो गुणनखंड मिले हमें वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 148। तो आपको पता है पीछे 8 आ गया तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 सते 14, 2 चुक 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 सते 14। क्योंकि 37 अभाज्य संख्या है तो किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल 37 से ही जाएगा। तो 148 के जो हमें गुणनखंड मिलेंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 37, 2 की पावर 2 इंटू 37 की पावर 1। ये हो गया इसका आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आपके लिए यूजफुल है नहीं है वो भी आप बता सकते हैं। और अपने सभी छोटे भैया बहनों को, अगर आप बड़ी क्लास में है तो, और अगर ये वीडियो आपके पसंद करनी है तो आप 10th क्लास के बच्चों को सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।